ओम शिव शक्ति। आज की रीडिंग है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ में उनकी शादी होगी। कार्ड मैंने स्प्रेड करके रखे हैं। ठीक है, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ क्योंकि मैं कार्ड इसलिए स्प्रेड कर देती हूँ कि टाइम बच जाए। तो पहली बात कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि जो भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर के साथ होगी, तो मेन बात है कि यहाँ पे झगड़ा उस तरीके का हुआ था कि कमिटमेंट मांगा होगा। प्यार है उसको जताते हो, नहीं जताते हो, करते हो तो बताते नहीं हो। प्यार में सच्चाई है या नहीं है, कहाँ पे फंसे हो, ये सब सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। तो मेन इश्यू ये था कि किसी को लग रहा था कि मुझे धोखा दे रहे हैं, किसी को लग रहा था कि मुझे छोड़ना चाहते हैं, किसी को लग रहा था कि मुझे बातों में उलझा के मेरा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन ये बात थी। और जो कार्ड निकल के आए हैं उसमें ये है कि आप जिनको सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं तो 100% आपका उनके साथ में शादी होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ऐसी भी आई है कि कुछ भी बात को लेके जहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन आया था, वहाँ पे कोई इंसान था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आया। ठीक है, ब्रेकअप आने का कोई रीज़न था, कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा हो तो उसकी वजह से भी आपको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या फिर कुछ कागज़ हो, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शादी के लिए वो चीज़ वैलिड चाहिए। मतलब अगर आपका वेटिंग फॉर अ डाइवोर्स है तो जब तक वहाँ से डाइवोर्स नहीं होगा तो आपके साथ में ये जो फीलिंग्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था। पर अब यहाँ पे जो दिखा रहा है वो मतलब यही है कि आपकी और उनकी शादी होगी बिकॉज़ ऑफ के गॉड का आशीर्वाद है। ठीक है, आपके लिए उनका अट्रैक्शन भी बहुत है और आपके लिए प्यार भी बहुत है। अब ये प्यार बहुत है, पर एक चीज़ मुझे ये भी देख रही है कि मेन बातचीत कोई कोई तो नो कांटेक्ट में है और देख रहे हैं कि क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। तो अगर नो कांटेक्ट में आप लोग हैं तो वो जब काम नहीं होता है आपको ही सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको प्यार बहुत करते हैं और आपके लिए वो फीलिंग्स भी बहुत रखते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है और प्यार जताना चाहते हैं, उनको आता ना हो वो बात अलग है, पर फीलिंग्स फुल है। और मेन बात ये है कि कुछ लोगों का मैं ये बता दूँ कि आपके पार्टनर अगर कुछ नहीं बता रहे तो ये भी हो सकता है कि उनके माइंड में ऐसा है कि अगर मैं सच बता दूँ कि अगर मैं किसी के साथ में इन्वॉल्व हूँ या फिर फंसा हुआ हूँ या फिर मेरे पास में कोई क्लैरिटी नहीं है तो झगड़ा हो जाएगा, बहस हो जाएगी, बात आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल आपसे किनारा करके जाने का हो जाएगा। आप लोगों का एक ब्रेकअप सिचुएशन और मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को नहीं बताना चाहते। झगड़ा हो जाए इसलिए नहीं बताना चाहते। वो ज़्यादा मैटर को उलझाना नहीं चाहते। तो इस वजह से आपके रिश्ते का जो स्ट्रेंथ है, जो प्यार है, वो बना रहे, उसकी वजह से भी कुछ लोग कुछ बताते नहीं हैं, चुप रहते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि आपके प्यार में ताकत नहीं है। तो इसीलिए मेन चीज़ ये आई है कि आपकी शादी होगी, जिसके लिए आप सोच रहे हो उनसे। पर मेन चीज़ है कि अभी आप जितना सवाल पूछोगे उसका आंसर मिले, ऐसा पॉसिबल थोड़ा-सा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों के बीच में किसी और की वजह से कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो वो वहाँ से लौट के आपके पास आएँगे। रिवर्स कार्ड की रीडिंग मैं रिवर्स ही करती हूँ। अगर टैरो में इसको सीधा पढ़ना है तो उसका मीनिंग अलग होता है। रिवर्स आता है तो टैरो आपको कुछ बताना चाहते हैं, बराबर। तो मैं रिवर्स की रीडिंग रिवर्स ही करती हूँ और मैं उतना कार्ड को उलझाती नहीं हूँ कि क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, बिकॉज ऑफ कि जब एक लिमिट पे आपको जो मिल रहा है रीडिंग, वही सच्चा रीडिंग है। आपको जो सुनना है वो रीडिंग कैसे भी करके ला के मैं रीडिंग को क्लोज नहीं करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगा कि जो सिचुएशन जहाँ तक करनी चाहिए उतनी मैंने स्प्रेड करी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रीडिंग हमेशा हैप्पी मोमेंट्स में दी एंड होना चाहिए।
ठीक है। हैप्पी मोमेंट्स में दी एंड नहीं होना, वो भी एक टैरो बताना चाहता है आपको कुछ, तब हो रहा है। ठीक है। और साइन में इसलिए नहीं बताती हूँ कि ये टैरो हमेशा एनर्जी बेस पे होता है। ठीक है। और वैसे भी अगर मेरे कार्ड में मोस्टली देखें ना तो सारी एनर्जी आ ही जाती है, कोई एनर्जी बाकी नहीं रहती, ऑल साइंस ही मेरे में आ जाता है। तो इसलिए मैं राशि के ऊपर फोकस नहीं करती हूँ, टैरो एनर्जी के बेस पे ही होता है। तो मैं पढ़ाना भी शुरू करेंगी मेरे दूसरे चैनल पे, पर अभी मेरे सब्सक्राइबर उतने हैं नहीं, कोई लाइक कमेंट और वो जिस हिसाब से मिलेगा तो मैं पढ़ाना भी शुरू करूँगी। तो जहाँ पे वो स्टक है वहाँ से वापस आना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके आने से पहले वो कोई ज़िम्मेदारी में बंधे हुए थे, तो वो ज़िम्मेदारी जो है वो उतना जल्दी से निकले ऐसी है नहीं। अगर निकलना चाहें तो भी उतना ईज़ी नहीं निकल पा रहे हैं, पर वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और डेफ़िनेटली ये है कि यहाँ पे कोशिश चल रही है और यहाँ पे लौट के आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वो हैं, जहाँ स्टक है, बराबर, वहाँ से निकलना ज़रूर चाहते हैं, प्रोग्रेस भी चालू है उनका, और आपके पास ही वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो सैटिस्फाइड नहीं है। समझ गए? और मेन चीज़ है कि उस चीज़ को लेके अब बात होगी। अब तक जो चुप रहते थे, अब वो नहीं होगा, क्योंकि झगड़ा अगर आपका हो चुका है और शादी के मैटर के लिए ही हुआ है, तो अब उनको लग रहा है कि मैं चुप रहूँगा तो बात बिगड़ेगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि बात ना बिगड़े और आपसे बात हो। तो बात ज़रूर होगी और वो इस चीज़ को आपके सामने ज़रूर लाएँगे कि उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो बताना अब चाहते हैं। तो ओवरऑल जो है, बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड ही आ गया है कि वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। लो, मैं बोली ना कि आपके लिए आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी बात ज़रूर होगी, और वो आपको अब कमिटमेंट के रिलेटेड बात भी करेंगे, क्योंकि वो दिमाग भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, और फुलफिलमेंट भी चाहते हैं आपके साथ में, और उसके लिए प्रोग्रेस भी उन्होंने स्टार्ट कर रखा है। मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस बात को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, और वहाँ से वापस आना चाहते हैं। वहाँ से वापस आने के लिए उन्होंने स्टेप लिए हैं, वहाँ से वापस आने के लिए स्टेप ले भी लिया है, क्योंकि वो अब जो भी झगड़े हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं और आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी और बात की वजह से आपके साथ में उनका ब्रेकअप हो जाए। वो आपको जाने देना नहीं चाहते। क्यों जाने देना नहीं चाहते? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। बताते नहीं हैं, वो बात अलग है, या फिर बताना चाहते हैं तो कोई कुछ कुछ और बात हो जाती है, पर प्यार आपसे बहुत करते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है, और आपके लिए उनके दिल में जगह बहुत है, पर और एक एडिक्शन हो आप उनके लिए। आपको अगर बात नहीं हो रही होगी पर आप उनके सामने जाके खड़े रह जाओ तो फिर बात ख़त्म, क्योंकि उनको आपका एडिक्शन हो चुका है। ठीक है। और जहाँ भी फंसे वहाँ से ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि आपके प्यार के लिए उनको स्ट्रेंथ लेनी है, और आपके लिए उनको खड़ा भी होना है, और आपके साथ शादी भी करनी है, क्योंकि आप से वो प्यार करते हैं, और आपके दोनों के रिश्ते के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी है। और मेन चीज़ ये है कि जो भी ये कार्ड जब आता है तो कन्वर्सेशन जहाँ भी रुकी हो वहाँ पे खुल जाती है, क्योंकि द लवर्स और ये कम्युनिकेशन दोनों कार्ड खुल गया, और उसके साथ में स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है। और जहाँ पे लो, डेथ कार्ड आ गया है, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी का डिवोर्स भी चल रहा है तो वहाँ पे ख़त्म करके आपके साथ में नई शुरुआत के लिए वो आगे बढ़ चुके हैं। कुछ दिनों में आपके पास में मैसेज भी आ जाएगा, क्योंकि वो जहाँ पे स्टक महसूस करते हैं वहाँ पे वो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे इसमें से निकालो। और आपको कभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पार्टनर मेरा संकी है, पर वो संकी नहीं है। वो जिस तरह से सोचते हैं उस तरीके से दुनिया नहीं सोचती है, पर वो सोचते हैं। ठीक है। तो वो संकी नहीं है, वो जो सोचते हैं वो करेंगे भी। ठीक है। क्योंकि वो इसलिए करेंगे कि वो आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। ठीक है। प्यार का कप लेके खड़े हैं, लो आ गए। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सब बता दिया आपको, पूरे कार्ड की पूरी रीडिंग हो गई। जो सिचुएशन में इंसान जब स्टक होता है ना, तो एक एक सिचुएशन ये होती है कि इंसान बता देता है, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि वो नहीं बता सकता है, क्योंकि
सबके पास में बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये हो गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जंजाल से बचने के लिए भी बातों को क्लोज रखते हैं कि जब मेरे को दिखाना होगा मैं दिखा दूंगा कि कितना प्यार करता हूँ और कितना नहीं करता हूँ। अब ये देखो, इतना दो यहाँ पे किंग आ गया और यहाँ पे किंग आ गई, दोनों कप लेके खड़े हैं, दोनों प्यार करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये क्वीन तो पहले ही आ गई थी, तो इमोशनल उतने हैं, फेमिनन एनर्जी भी उनके अंदर आ गई है। अगर जेंट्स है तो उनके अंदर फेमिनन एनर्जी आ गई है, और फीमेल है तो उनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। क्योंकि स्ट्रेंथ इसलिए आई है कि ये स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, आपके साथ में जो बॉन्डिंग महसूस करते हैं, उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं शादी में, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, और वही चीज़ों को यहाँ पे कार्ड ने दिखा भी दिया है। देखिए, कार्ड इतना अच्छे से बोलते हैं ना जब, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि फिर इसको बहुत वो नहीं करना, टाइमिंग जाएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 8 महीने तक का समय किसी 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 लोग का लगता है, और किसी का 10 महीने का, क्योंकि जहाँ पे कोर्ट केस चल रहा हो, जो मैंने बताया कि जिनका कोर्ट केस चल रहा हो, वहाँ पे तो वो ख़त्म होगा तभी वो मूवमेंट ले पाएंगे, और तभी आपके पास में आके आपसे बोलेंगे और शादी कर पाएंगे। पर जिनका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कार्ड है वो वहाँ यहाँ पे पूरा लड़ाई झगड़ा आपको याद करना, उन लोगों को छोड़ के आपके पास में आना, उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। कोई भी बहस किए बिना आपको लग रहा है कि धोखा किया, तो वो चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे और आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। उनको थोड़ा टाइम देना है, कोई बहस नहीं करनी है, तो प्रोग्रेस आपको थोड़े टाइम में दिख जाएगी, और मेन एनर्जी वही है, ठीक है। तो ओम शिव शक्ति, ईश्वर करे कि आपका ये फुलफिलमेंट बहुत जल्द हो। पर मैंने 8 महीने बताए हैं, कुछ लोगों का 8 दिन में हो जाएगा, बिकॉज 8 पोर्टर के पहले पहले जिनका झगड़ा हुआ है, उनका तो ये महीना ख़त्म होते होते तो बात बन जाएगी, ठीक है। ओम शिव शक्ति, अपना ख्याल रखिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए।